बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सीनियर केमिस्ट का पेपर जो कि 1 जनवरी 2023 को कंडक्ट हुआ है, उसमें देखते हैं जी क्वेश्चन था जी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था। 1992 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था। द मिथ ऑफ द इंडिपेंडेंस बुक जो है ये जुल्फ़कार अली भुट्टो ने लिखी थी। उसके बाद शेंजन एरिया जो हमारे पास है, ये जो यूरोप के अंदर हमारे पास एरिया है जिसमें फ्री वीज़ा पॉलिसी होती है, ये 27 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं इनके दरमियान ये पॉलिसी होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्वाइस विन द नोबल प्राइज़, 2 दफ़ा नोबल इनाम याफ्ता जो हैं वो मैरी क्यूरी, ये ऑप्शन था पेपर में। उसके बाद टोटल जो पॉपुलेशन है एशिया की वो 4.561 बिलियन 2018 के अंदाजे के मुताबिक। अब पेपर में ऑप्शन था 4.50, तो ये बनता था। ईडियम था द टू बाश वंस हैंड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक कनेक्शंस। उसके बाद इन रेलवे ट्रैक अ स्मॉल गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द रेल्स, इसका मतलब क्या होता है, क्यों गैप रखा जाता है, टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीट। उसके बाद ये क्वेश्चन था टीटू मीर जो कि बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने मुसलमानों को किसके अगेंस्ट किया या उभारा, तो वो था हिंदू ज़मींदार और ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के अगेंस्ट। बोथ ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास इसमें था। सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें था एवरी वन शुड हिमसेल्फ अगेंस्ट इलनेस सिंस मेडिकल केयर हैज़ नाउ बिकम एक्सपेंसिव, तो इसमें ऑप्शन था इंश्योर, बी ऑप्शन हमारे पास आना था। इंग्लिश से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ही सैड दैट ही वुड डिपॉजिट द चेक द फॉलोइंग डे, अब इसमें ऑप्शन हमारे पास आना था सी, जो कि है ही सैड आई विल डिपॉजिट द चेक टुमारो। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था कि हु, ये जो है ये हमारे पास किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ एक सेंटेंस था, तो बहरहाल वो एडवर्ब था। उसके बाद ये मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद ये एक्सेस एयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बहरहाल इसका फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है और कैलकुलेशन आपके सामने है। मैथ का एक और क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम यही वेबसाइट से उठाया हुआ था, इसका आंसर हमारे पास 165 पेजेस जो है ये आना था। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब प्रोटीन हमारे पास क्या है कि प्रोटीन की वजह से जो डेफिशिएंसी होती है, तो एस सल्फ़र डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसमें मरीज़ जो है वो थ्रोम्बोसिस जो हमारे पास है, बहरहाल ऑप्शन एक इस तरह का बनता था, वो आना था एमसीक्यू में। उसके बाद सेम स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन भी वेबसाइट से उठाया हुआ था। कंसिडर द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन एच बी द O2 if we decrease the pressure of the system what is the effect on the equilibrium reaction, तो equilibrium shift to left। इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। विटामिन सी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो कौन सी होती है, वो स्कर्वी डिज़ीज़ होती है। उसके बाद विटामिन डी की वजह से जो डिज़ीज़ हमारे पास होती है वो रिकेट्स होती है और ऑस्टियोमेलेसिया जो है ये डिज़ीज़ होती हैं। सीरम लाइपेज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो कौन सी आ जाती है, तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है डिज़ीज़ है ये हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ़ थियोरेटिकल प्लेट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो सेपरेशन आती है वो गुड सेपरेशन आती है। तो पेपर में जो ऑप्शन थे वो गुड सेपरेशन, पुअर सेपरेशन और एक और था लेस रिटेंशन टाइम, तो बहरहाल मुझे सूटेबल जो है वो ये वाला लगा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन था, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टेबलाइज होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, तो ये आंसर था बहरहाल। लेकिन इसमें अगर आप सेकेंडरी से पूछे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, टर्शियरी का अगर आपसे पूछे तो वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस और हमारे पास वेंट्रल वॉल इंटरेक्शन के ज़रिए ये स्टेबलाइज होते हैं। नॉर्मेलिटी का यहाँ पे उसने फार्मूला पूछा हुआ था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ये ऑप्शन आना था। उसके बाद द कैपा नंबर ऑफ़ द ब्लीचेबल हार्डवुड पल्प इज़, अब ये एग्जैक्ट मुझे नहीं याद उसमें कितने नंबर थे, बहरहाल 18 से 20 जो ऑप्शन करीब करीब बन रहा था ये उसमें आना था। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। उसके बाद मिली इक्विवेलेंट जो हमारे पास है ये क्या होता है, इसका भी उन्होंने फार्मूला के फॉर्म में दिया हुआ था, तो ये एक्चुअल में 1,000th ऑफ एन इक्विवेलेंट हमारे पास ऑप्शन में आना था, यानी MEQ/L ऑप्शन आना था। बीटा ऑक्सीडेशन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कहाँ पे इनकी होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उसके बाद कैल्शियम आयन की अगर आप टाइट्रेशन करवाते हैं EDTA के साथ तो उसमें pH आपको कम से कम कितनी रखनी पड़ती है, तो वो 8 pH रखनी पड़ती है। अगर आप मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी या उनके साथ करवाते हैं EDTA का तो फिर आप pH 10 रखेंगे, 10 रखेंगे। यूरिया प्रोड्यूस्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यूरिया जो है वो हमारे पास लिवर और किडनी के अंदर
जो है बनता है। उसके बाद ये देखें तो इनमें दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास सेम आ रही है, तो सो इसका कोई यूनिट हमारे पास नहीं होता। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट हमारे पास होता है वो पर सेकेंड होता है। उसके बाद लो लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड, इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो हाइपोकैल्सीमिया डिजीज़ जो है ये होती है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रोथ हार्मोन, तो सोमेटोट्रोफिन जो है हमारे पास ये ग्रोथ हार्मोन कहलाते हैं। उसके बाद इसमें अब पूछा हुआ था कि 5 लोन पे रखने वाले जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी होगी, तो ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री जो है वो इनकी होगी। उसके बाद ऑक्सीजन में पूछा हुआ था कि इसके एटम के बीच में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, वो sp2 होगी। उसके बाद अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज़ नॉन एज, तो ये हमारे पास डीनेचुरेशन प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एक कैटलिस्ट इज़ अल्टर द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट का जो ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेट किया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ था प्लाटिनम, उसके साथ 4 अमोनिया लगे हुए थे, एक नाइट्रो ग्रुप था, एक क्लोरीन, तो उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। उसके बाद यहाँ पे ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है जिसमें लीवर और किडनी वाला ऑप्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ AMP, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्यूरिन, तो एडिनिन ग्वानिन आपकी प्यूरिन है और ग्वानिन साइटोसिन थायमिन ये आपकी पायरामिडीन्स हैं, तो AMP इसमें ऑप्शन आना था। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यूरिया साइकिल के अंदर हमारे पास यूरिया साइकिल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बहरल था, तो ये रिपीट हो गया है, इसको देख लीजिएगा। डाइटरी फाइबर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, बहरल मुझे अब याद नहीं है लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, तो ये हमारे पास मेंशन किए गए हैं। ग्लूकोजेनिक कौन से होते हैं, कीटोजेनिक कौन से हैं, और ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक जो हमारे पास हैं ये कौन से होते हैं। तो बहरहाल इसमें चेक कर लीजिएगा कि ग्लूकोजेनिक में कौन से आते हैं और कीटोजेनिक में जो है वो कौन से आते हैं। उसके बाद ऑल द फॉलोइंग आर ओमेगा 6 फैटी एसिड एक्सेप्ट, ओमेगा 6 फैटी एसिड किस कौन से इसमें शामिल नहीं है, वो हमारे पास आता है अल्फ़ा लिनोलिक एसिड, जो हमारे पास है वो इसमें नहीं आता। उसके बाद सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन था, यूनिट ऑफ द बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 8 बेरियम आयन एंड 4 क्लोरीन आयन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आना था। सेम स्टेटमेंट के साथ फिर न्यूमेरिकल है, तो ये भी इसका ऑप्शन जो है हमारे पास 5 ml आना था। उसके बाद मॉलिक्यूलर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो मॉलिक्यूलर वेट, कम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो किसका होता है, तो उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बहरहाल इस तरह के कुछ ऑप्शन थे, तो उसमें यूरिया ऑप्शन आना था। उसके बाद क्लिंकर फॉर्मेशन के दौरान क्या चीज़ रिलीज़ होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। उसके बाद यहाँ से कार्बन ग्रुप की जो है वो पीक पूछी हुई थी, तो ऑप्शन में 1750 यानी 1750 पर सेंटीमीटर ऑप्शन में आना था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था कि वाटर के साथ कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, तो सोडियम सायानाइड ये हमारे पास ऑप्शन था। ऑप्शन में अमोनियम क्लोराइड था, उसके बाद पोटाशियम नाइट्रेट था, फेरस नाइट्रेट था, तो आपका ऑप्शन आना था सोडियम NaCN, ये ऑप्शन में आना था। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो ये था कि ऑल हैव द परमानेंट स्टोरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, इसमें आपके पास हार्ड डिस्क भी आ जाती हैं, फ्लॉपी डिस्क भी आ जाती है, DVD भी आ जाती हैं, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो ऑप्शन में आना था। उसके बाद जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जिसको कोडान का नाम देते हैं, तो हम ऑप्शन में कोडान लगाएंगे। हेनरी लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बहरहाल तो उसमें ऑप्शन आना था कि ये कौन सा लॉ है, तो ये आपका हेनरी लॉ आ जाता है। उसके बाद टी टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऑप्शन में टी टेस्ट आना था, तो टी टेस्ट होता क्या, इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट इज़ यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ द टू ग्रुप्स। बायरो टेस्ट जो है आपके पास ये प्रोटीन एक्चुअली पेप्टाइड लिंक को चेक करने के लिए, यानी पेप्टाइड बॉन्ड को चेक करने के लिए आपके पास इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आयनिक स्ट्रेंथ का जो हमारे पास है वो फार्मूला उन्होंने पूछा हुआ था, तो ये देख लीजिएगा, ये हमारे पास फार्मूला इसका है। उसके बाद यहाँ से अब क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री, तो PCl3 की जो है ये हमारे पास ज्योमेट्री होती है। ऑप्शन में SO3 था, उसके बाद नाइट्रेट था, उसके बाद कार्बोनेट ऑप्शन में था, तो PCl3 की जो है ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री होती है। ये सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। बहरहाल आपका 16 क्वेश्चन जो मेंशन किया हुआ है, चल फॉलोइंग कंपाउंड विल डिस्प्ले सिंगलेट, ट्रिपलेट एंड क्वाड्रेट इन प्रोटॉन NMR, तो जिसको
इसका आइडिया हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद सेम स्टेटमेंट के साथ फिर क्वेश्चन उठाया हुआ था इन्होंने। अब देखिए टॉप पर वेबसाइट है जिसमें से ये क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादातर उठा रहे हैं। इफ़ वन एंड ऑफ पीस मेटल इज हीटेड द अदर एंड बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, दिस इज ड्यू टू एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द अदर पार्ट ऑफ द मेटल। ये ऑप्शन इसमें आना था। अब देखें बाजू से सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन उठा हुआ था। विदाउट द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस द सॉलिड स्टेट। ये हमारे पास जो है लो टेम्परेचर इसमें फेवर कंडीशन होती है, बी ऑप्शन। अब यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, बहरहाल इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास था वो था कि ऑर्थोफायराइलीन इसका रिएक्शन थायरमल क्लोराइड के साथ करवाना था और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बननी थी। उसके बाद सेम स्टेटमेंट के साथ यही क्वेश्चन था। एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द वाटर इंटॉक्सिफिकेशन इज़। अब इसमें रीनल फेलियर जो है वो ये डिजीज़ आती है। उसके बाद लिपिड्स जो हैं आर स्टोर इन द बॉडी, किस फॉर्म में ये स्टोर होते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होती हैं। एटीपी ग्लूकोज मालिक्यूल जब हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन करता है तो उसमें कितने एटीपी मालिक्यूल जो हैं वो बनते हैं, तो वो 38 बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस में प्रेजेंट नहीं होता, तो एग वाइट के अंदर जो है ये प्रेजेंट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डज नॉट बैकबोन, तो स्टार फिश ऑप्शन में था, डॉल्फिन था, और इस तरह से एक और भी सी हॉर्स था, तो इसमें स्टार फिश आना था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड एक्चुअली दे आर नॉन पोलर इन नेचर। उसके बाद मैमल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो वो हीमोग्लोबिन होती है। उसके बाद ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने सर्च किए हैं। उसके बाद उर्दू के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अदात तशबीह से क्या मुराद है, इससे मुराद होता है हरफ तशबीह। उसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान। बाकी क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ये मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, और बाकी ये सारे वो क्वेश्चन थे जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे सर्च नहीं हुए, बहरहाल हाँ ये अब क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, इनको ज़रा चेक कर लीजिएगा। मैजेंटा कार्टा जो टंग डिजीज़ है ये राइबोफ्लाविन जो हमारे पास है इसकी वजह से होती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था, तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी है बहरहाल, तो उसमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो एग्जांपल दी हुई थी वो इसमें आनी थी। दोनों का सेकंड ऑर्डर था। एक एनओ वाला रिएक्शन पूछा हुआ था, इसमें एनओ के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कौन सा आता है, तो ये हमारे पास आता था सेकंड ऑर्डर। दोनों में ऑप्शन सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर ये वाला ऑप्शन आना था। उसके बाद एक और भी ये क्वेश्चन कि 10 एंगस्ट्रॉम, जो कि 11 क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें, ये हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर जो है वो ये वाला होता है। अब ये वाले क्वेश्चन जो थे जो मिसिंग हो गए थे ऊपर वालों में, तो उनको मैंने मेंशन कर दिया है, और बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे सर्च नहीं हुए, तो इंशाल्लाह उनको आप देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स फॉर टुडेज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।